हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि यूसीसी पोर्टल पर ऑनलाइन शादी का पंजीकरण कैसे करना है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है और इसके तहत यूसीसी पोर्टल पर लोगों को यानी उत्तराखंड के नागरिकों को अपने शादी से संबंधित पंजीकरण करना है। और इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है जो कि आप देख पा रहे हैं। वेबसाइट है ucc.uk.gov.in। यदि आप अपने शादी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप ucc.uk.gov.in नामक वेबसाइट को किसी भी ब्राउज़र पर ओपन कर सकते हैं, चाहे गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो या याहू हो, किसी पर भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल के आएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूसीसी उत्तराखंड, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा। पूरी प्रक्रिया जानेंगे, कितनी फीस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ जानकारी आपको इसके अंतर्गत दी जाएगी। आप धैर्य के साथ पूरी वीडियो को जानने समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आके आप हिंदी या इंग्लिश यहाँ से किसी भी लैंग्वेज में आप इसे कर सकते हैं। बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। और नीचे आते हैं यहाँ से, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी इंग्लिश को सेलेक्ट किया है, हिंदी भाषा को हमने सेलेक्ट किया है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ विवाह का पंजीकरण, पंजीकृत विवाह की स्वीकृति या इसके अलावा विवाह विच्छेद, विवाह की निरर्थकता का पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति, कानूनी उत्तराधिकारियों की उत्तराधिकार घोषणा, वसीयती उत्तराधिकार वसीयत का पंजीकरण, अपील करें, आंकड़ा सूचना तक पहुँचे, शिकायत दर्ज कराएं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं। तो विवाह के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। विवाह का पंजीकरण के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज यानी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, पत्नी की तस्वीर यानी पत्नी की फ़ोटो, पति की फ़ोटो, युगल की फ़ोटो यदि शादी की तारीख 27 जनवरी 2025 से पहले की है। यदि आपकी शादी 27 जनवरी 2025 से पहले हुई है तो युगल फ़ोटो चाहिए, अर्थात पति पत्नी की एक जॉइंट फ़ोटो चाहिए, वो आप अपने मोबाइल में खींच सकते हैं। दंपति की शादी की तस्वीर यानी पति पत्नी की शादी की तस्वीर अर्थात वेडिंग फ़ोटो चाहिए। यदि शादी की तारीख 27 जनवरी 2025 को या उसके बाद है, तो जिसकी शादी 27 जनवरी 2025 या उसके बाद हुई है उन्हें वेडिंग सेरेमनी की फ़ोटो चाहिए, युगल की अर्थात दंपति की। अदरवाइज जिनकी शादी 27 जनवरी 2025 से पहले हुई है उन्हें युगल की फ़ोटो चाहिए। वैकल्पिक दस्तावेज की बात करें तो विवाह का आमंत्रण पत्र यानी शादी का कार्ड चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, वैकल्पिक है। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नामित अधिकारी इसमें होंगे उपपंजीयक, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। शुल्क की बात करें तो दो प्रकार की सर्विसेज हैं। एक है मानक सेवा यानी स्टैंडर्ड सर्विसेज, जिसकी पंजीकरण फीस है 250 रुपया। दूसरा है तत्काल सेवा पंजीकरण, इसमें 2500 रुपया है। तो यदि आपको तत्काल चाहिए 3 दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे 2500 रुपये। और यदि आपको आराम से चाहिए अर्थात 15 दिन के भीतर चाहिए तो आपको 250 रुपये इसमें शुल्क पे करना पड़ेगा अंत में। तो अब हम जाते हैं कैसे इसे लॉगिन करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ हम जानेंगे। तो आप अच्छे से इसे देखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ आवेदन करें, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, नागरिक, CSC और अधिकारी। आपको यहाँ पर जाना है और अपना लॉगिन जो आप ID है वो डाल देंगे। यदि आप यूसीसी पर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ जाएंगे, आपका कोई खाता नहीं है, यहाँ करें रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्लिक करके आप पहले एक खाता बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। और या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रीसेट कर सकते हैं यहाँ पर से। लेकिन मैंने पहले से लॉगिन ID बनाई है अर्थात अकाउंट बनाया है, तो मैं यहाँ पर UCC लॉगिन ID डालूँगा जो कि ये है, और पासवर्ड मैंने पहले से बनाया है यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करूँगा। तो कैप्चा कोड जैसे कि आप भी देख पा रहे होंगे,
इसको मैं दर्ज करता हूँ और फिर उसके बाद इसे आगे सर्च करूँगा, फिर ये खुलेगा। ये मैंने सर्च किया और इसे यहाँ से लॉगिन करेंगे। आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसके बाद एक OTP आएगा जो आपका आधार नंबर होगा, उस पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपका आधार किसी मोबाइल नंबर पर लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP आएगा और उसे आप यहाँ पर दर्ज करेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा, आगे ओपन हो जाएगा। तो मैं OTP को डालता हूँ और उसके बाद यहाँ से OTP सत्यापित करें अर्थात वेरीफाई करता हूँ, तो ये फिर आगे खुलेगा। तो इस प्रकार से आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है और फिर उसके बाद आपको एक यूज़र ID मिल जाएगी, यानी UCC लॉगिन ID मिलेगी और एक पासवर्ड आप खुद बना लेंगे जिसमें अंक भी होंगे, अल्फ़ाबेट भी होंगे और स्पेशल की भी होंगी। इस प्रकार से एक इंटरफेस खुल के आएगा। UCC उत्तराखंड, इधर आपको कुछ नहीं करना, इस वाले पोर्शन में कुछ नहीं करना है। यदि आपने पहले से कुछ कार्य किया तो यहाँ पे मसौदे करके इन्हें ड्राफ्ट्स करके आएगा और इसे दिखाएगा। तो सभी सेवाएं देखें तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या क्या सेवाएं हैं करके। तो इसमें है विवाह का पंजीकरण, पंजीकृत विवाह की स्वीकृति, विवाह विच्छेद, विवाह की निरर्थकता का पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारी सेवाएं हैं। तो जो भी आपको चाहे उसे आप देख लीजिए। तो अधिकांश लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन करना है यानी विवाह का पंजीकरण करना है, तो इसके लिए आप यहाँ आवेदन कर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे आपके पास इस प्रकार से। जैसे आप क्लिक करेंगे तो विवाह का पंजीकरण, आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को ऑनलाइन पंजीकृत कराएं या आधिकारिक तौर पर अपनी पंजीकृत शादी को ऑनलाइन स्वीकार करें। तो जिसकी पहले से पंजीकृत है वो यहाँ पर स्वीकार करेंगे, आधिकारिक तौर पर अपनी पंजीकृत शादी को ऑनलाइन स्वीकार करें, और जिसका विवाह का पंजीकरण होना है वो यहाँ पर क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आवेदन करें, इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। फिर ये आपको सेवा प्रकार चुने ऑप्शन देगा। मानक सेवा जैसे मैं बता चुका हूँ, तत्काल सेवा बता चुका हूँ। फिर से आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये फीस है। फिर ये खुलेगा, इस प्रकार से एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें कुल 9 स्टेप्स हैं। तो 9 स्टेप्स क्या क्या हैं, पंजीकरण का विवरण, पंजीकरण विवरण है, क्षेत्राधिकार विवरण है, पति का विवरण यानी पति के बारे में, गवाहों का विवरण है और घोषणा पत्र है। फिर उसके बाद आगे पत्नी का विवरण होगा और फिर डॉक्यूमेंट्स का होगा, गवाहों का होगा और लास्ट में फिर सबमिट हो जाएगा, घोषणा होगा लास्ट में। इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण का विवरण, सबसे पहले आपको क्या शादी में पंजीकृत होने के लिए कई पति पत्नी हैं, तो विकल्प चुनना है येस नो। तो नहीं, पति पत्नी कई तो नहीं होंगे, एक ही होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, क्या ज्ञापन संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है या अकेले, तो संयुक्त रूप से अर्थात दोनों, पति पत्नी दोनों कर रहे हैं। तो शादी की तारीख आप यहाँ पर एक डाल देंगे, जो भी आप जब भी आपकी शादी हुई है उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। ये कंपलसरी हैं, जिन पे स्टार बना है रेड वो कंपलसरी हैं, जहाँ पे स्टार नहीं बना है वो कंपलसरी नहीं है। विवाह में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पति पत्नी दोनों, यदि दोनों उत्तराखंड के हैं तो आप दोनों करेंगे, यदि पति है पत्नी है अपने हिसाब से कर लीजिए, तो ये करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर पत्नी निवास की किस श्रेणी में आती है, यह बताने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में से एक का चयन करें कि पंजीकृत पत्नी, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थायी निवासी है या स्थायी कर्मचारी है, या केंद्र सरकार या उसके उपक्रमों संस्थानों का स्थायी कर्मचारी उत्तराखंड के क्षेत्र के भीतर कार्यरत हो, या 1 वर्ष से अधिक समय तक राज्य में रहना। जो भी ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप क्लिक करेंगे इन्हें पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, स्थायी निवास का प्रमाण चुनें। तो स्थायी निवास का प्रमाण के लिए आप या तो अधिवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, तो जो भी आपके पास है उससे आप क्लिक करेंगे और उसकी फ़ोटो भी यहाँ अपलोड करेंगे। आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें तो फ़ोटो खींच के आप रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पति निवास की किस श्रेणी में आता है, जैसे ऊपर पत्नी का पूछा था वैसे ही नीचे पति का पूछेगा। यहाँ पर ये पत्नी निवास की किस श्रेणी में आती है, तो नीचे पूछ रहा पति निवास की किस श्रेणी में आता है, तो जो भी ऑप्शन उचित है उसे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद उनका भी यानी पति का भी अधिवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास चूज करेंगे, जो भी है। तो स्थायी निवास मैंने चूज कर दिया। उसके बाद उनका भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो पति पत्नी दोनों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र आप क्या करेंगे, अपलोड, या तो डोमिसाइल और या
स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो भी है अपलोड करेंगे आप यहाँ पर फ़ोटो के माध्यम से। फिर उसके बाद यहाँ से आप अगला करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये चले जाएगा सेकंड ऑप्शन पे। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन पर आप पहुँच गया है। अब यहाँ पर आप उप पंजीयन चुनें। उप पंजीयक को चुनेंगे तो उप पंजीयक उत्तराखंड के भीतर विभाग के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उप पंजीयक या उत्तराखंड के भीतर स्थायी पते के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उप पंजीयक, उत्तराखंड के भीतर वर्तमान पते के स्थान पर अधिकार रखने वाले उप पंजीयक। तो जो भी उचित है उससे देख लीजिए। उत्तराखंड के भीतर स्थायी पते, जो आपका स्थायी पता है वहाँ पर जो अधिकार क्षेत्र रखता है उसका उप पंजीयक यानी रजिस्ट्रार, उसे क्लिक करेंगे। फिर उत्तराखंड के भीतर अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट करें तो पत्नी के स्थायी पते के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उपपंजीयक या पति के स्थायी पते। तो पति या पत्नी दोनों का जो स्थायी पता है वहाँ पर जो उपपंजीयक होगा, इनमें से आप कोई एक चूज कर लीजिए। मैंने पति वाला कर लिया। उसके बाद यहाँ से आप क्या बढ़ेंगे, इसे सेव भी करते जाएंगे। सहेजें मतलब सेव करें, सेव करते रहेंगे। यदि बीच में कनेक्टिविटी कट गई या आपने आधा ही भरा तो सेव रहेगा और वो यहाँ मसौदे में चले जाएगा यानी ड्राफ्ट्स में चला जाएगा। तो अगली बार जब आप उसे खोलेंगे फिर से नहीं भरना पड़ेगा आपको, आप ड्राफ्ट यानी मसौदे में जाएंगे और उसे क्लिक करके वो वहीं से आगे खुलेगा। तो सहेजें अर्थात सेव करते जाएं हर स्टेप में। और उसके बाद पीछे जाना तो इससे पहले नहीं प्रीवियस पे जाएंगे, अगले पे यहाँ से जाएंगे। तो सेव भी करना है, आगे भी बढ़ना है और पीछे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे पत्नी का विवरण, इसमें आपको क्या करना, आधार का उपयोग करने के लिए पत्नी की सहमति। तो पत्नी की सहमति लेने के भाई पत्नी अपना आधार शेयर करना चाह रही नहीं करना चाह रही, इस पर आप चेक करेंगे कि मैं इसकी तरह उत्तराखंड सरकार को विवाह के पंजीकरण के लिए अपनी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए अपने आधार विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। यहाँ पर आधार संख्या डालेंगे या वर्चुअल आईडी डालेंगे, जो भी है आधार संख्या डालकर आप एक कोड आएगा वेरिफिकेशन कोड, यानी आपकी पत्नी का जो मोबाइल नंबर है वो ऐड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए आधार से। तो फिर एक OTP आएगा, उसे आप यहाँ पर डालेंगे और फिर कैप्चा डालेंगे, OTP सेंड करेंगे, वो आएगा। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा पत्नी का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, आधार के अनुसार पत्नी का पूरा पता भी खुद आएगा। आधार से लिंक है तो खुद आ जाएगा। उसके बाद यहाँ राष्ट्रता इंडियन चुनेंगे, धर्म आप इनमें से चुन लेंगे जो आपका धर्म है, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जो भी है आप चूज करेंगे। उसके बाद श्रेणी आप चूज करेंगे, जनरल, SC, ST, OBC जो भी है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र के लिए आप क्या देना चाहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, 10वीं कक्षा की मार्कशीट दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। तो अधिकांश लोगों के पास 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र होता है, आप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जो आपके पास है उसे, और उसे यहाँ अपलोड भी करेंगे, उम्र का प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो जो भी आपने चूज किया, चाहे उसमें जन्म प्रमाण पत्र था, 10वीं का था, पैन कार्ड था, पासपोर्ट था, जो भी था उससे आप यहाँ पर चूज करेंगे। हाई स्कूल वाले में प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए क्लिक करें। तो उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र संख्या, तो जो भी आप अपलोड करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आयु प्रमाण के लिए दस्तावेज, उसे वो मांग लेगा। तो 10वीं की मार्कशीट जैसे मैंने किया तो उम्र का प्रमाण पत्र अपलोड यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे संरक्षक के प्रकार यानी गार्जियन, तो माता पिता, कानूनी संरक्षक, तो माता पिता आप चूज करेंगे। पत्नी का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है तो उसे आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद पत्नी का वैकल्पिक मोबाइल नंबर, कोई ऑप्शनल दूसरा मोबाइल नंबर है, डाल देंगे। पत्नी की मेल आईडी, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है, रेड स्टार नहीं है। तो रेड स्टार यहाँ पे था, यहाँ पे था, लेकिन यहाँ नहीं है। जहाँ पे नहीं तो आप वहाँ उन्हें छोड़ भी सकते हैं। फिर माता का नाम डालेंगे, पिता का नाम, किसके माता पिता, पत्नी की माता पिता का विवरण, तो पत्नी के माता, पत्नी के पिता, माता पिता का मोबाइल नंबर, माता पिता की ईमेल आईडी। तो माता पिता का मोबाइल नंबर आप डालेंगे पत्नी के माता पिता का यानी अपने सास ससुर जी का, और मेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। पत्नी के माता पिता का पूरा पता आप डालेंगे यानी उनका राज्य चूज करेंगे, यहाँ से जिला चूज करेंगे, तहसील, पिन कोड, पूरा पता और स्थल चिन्ह खुद आ जाएगा। उसके बाद आगे आगे आप सेलेक्ट करने को मिलेगा, आप उससे कर पाएंगे। फिर क्या पत्नी के माता पिता में से कोई उत्तराखंड के निवासी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो हो सकता कई पत्नी के मम्मी पापा उत्तराखंड के होंगे तो आप सेलेक्ट कर देंगे। UCC 2024 के तहत विवाह प्रमाण पत्र पावती संख्या, इसे आप छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई रेड स्टार नहीं है।
तो यूसीसी 2024 के तहत विवाह प्रमाण पत्र पावती संख्या है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ब्लैंक रहने देंगे। राज्य चूज करेंगे आप यहाँ से, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे उत्तराखंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जिला चूज करने को आएगा, तो कोई भी आप जिला चूज कर लीजिए, मैंने अल्मोड़ा कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो तहसील आप चूज करेंगे, तो मैंने अल्मोड़ा ही कर दिया है। और क्षेत्र में आप कुछ भी डाल दो, ग्रामीण शहरी जो भी आप हैं। और ब्लॉक को चूज कर दो आप, मैंने ये भैंसिया छीना कर दिया। ग्राम पंचायत आप इस प्रकार से चूज करेंगे। फिर गांव चूज करने का ऑप्शन खुद वो दे देगा, यहाँ से आप गांव चूज करेंगे। पिन कोड जो आपका उसे आप डालेंगे। उसके बाद पूरा पता यहाँ पर लिखेंगे। स्थल चिन्ह भी आप लिखेंगे, यानी लैंड मार्क आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद राज्य यानी पत्नी का स्थायी पता, तो ऊपर क्या था, पत्नी का वर्तमान पता, अब है पत्नी का स्थायी पता। तो यहाँ पर राज्य, फिर जिला, उसके बाद तहसील, फिर क्षेत्र, पिन कोड, पूरा पता, स्थल चिन्ह, ये पूरा करेंगे। उसके बाद इसे फिर सहेजेंगे, सेव करेंगे। सेव करना भूलना नहीं है, क्योंकि यदि आपने आधा भरा तो वो ड्राफ्ट्स में यानी मसौदे में जाएगा और दोबारा खोल के फिर वहीं से आगे बढ़ेगा। पीछे जाने के लिए प्रीवियस यानी इससे पहले करेंगे, आगे जाने के लिए अगला करेंगे। लैंग्वेज चूज करना तो यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषा में देख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप पर यहाँ पर पहुँच गए हैं, किस पर, पति का विवरण। पति का विवरण में पहुँच गए हैं। तो पति के विवरण में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सेम वही चाहिए जो पत्नी के लिए चाहिए। तो आधार का उपयोग करने के लिए पति की सहमति, तो टिक करेंगे पति से पूछ के, या आप पति हैं तो आप खुद कर सकते हैं। पति का आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे। फिर पति का नाम, जन्मतिथि, आयु, लिंग खुद आ जाएगा और आधार के अनुसार पति का पूरा पता भी वो खुद दे देगा। फिर पति की नागरिकता इंडियन है, धर्म आप इसके अंदर से चूज कर लेंगे, जो भी उनका धर्म है यहाँ से आप चूज करेंगे। उसके बाद आगे क्या करेंगे, आप यहाँ से श्रेणी चूज करेंगे, यानी किस कैटेगरी के वो हैं। उसके बाद यहाँ से आयु प्रमाण पत्र के लिए एक दस्तावेज चूज करेंगे, वही बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है। फिर संरक्षक यानी गार्जियन चूज करेंगे इसके अंदर से। और फिर यहाँ से पति का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है तो उसे भी आप यहाँ से फिर चूज कर लेंगे, यह आपको करते जाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप उसे चूज करेंगे। तो मैं आपको पूरी जानकारी देता रहता हूँ ताकि आप अच्छे से उसे समझने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, आप राज्य को चूज करेंगे। राज्य को चूज करने के बाद आप जिला चूज करेंगे, तहसील चूज करेंगे, पिन कोड चूज करेंगे, पूरा पता, स्थल चिन्ह, उसके बाद पति का स्थायी पता, तो वर्तमान पता भी स्थायी पता भी, यानी राज्य, जिला, तहसील, क्षेत्र, पिन कोड, पूरा पता, स्थल चिन्ह चूज करेंगे। उसके बाद फिर इसे सहेजेंगे, सेव करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आप यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ये खुलेगा, क्या खुल गया इसके बाद खुल गया है ये वाला विवाह पंजीकरण यहाँ से। तो विवाह पंजीकरण विवरण ये आगे खुलेगा। और फिर विवाह का पंजीकरण आपने कैसे किया, प्रकार है सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र संघ, आनंद करज, आर्य समाजी, निश्चिंत, मंगल फेरस, ये प्रकार हैं। इनमें से चूज करेंगे। अक्सर हिंदू में क्या होता है, सप्तपदी होती है, या जो भी होता है आपके अनुसार उसे चूज करेंगे। विवाह का स्थान जहाँ पर आपका विवाह हुआ है, उत्तराखंड के क्षेत्र के भीतर या भारत के भीतर उत्तराखंड के क्षेत्र के बाहर चूज करेंगे। उसके बाद शादी से पहले पत्नी और पति के बीच कोई रिश्ता था या नहीं, यस नहीं, यदि था तो हाँ करेंगे। फिर वो ऑप्शन पूछेगा कब से था, क्यों था, ये सब कुछ जानकारी, और नहीं है तो कुछ नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, हाँ नहीं अपने हिसाब से। यदि लिव इन था तो उसे आप दर्शाएंगे, नहीं था तो नहीं कर देंगे। फिर उसके बाद विवाह समारोह करने वाले अधिकारी का नाम यानी पंडित का नाम। तो पंडित का नाम तो आप यहाँ पर लिखेंगे, कंपलसरी है क्योंकि रेड स्टार है। अधिकारी का संपर्क नंबर में आप उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मेल आईडी कंपलसरी नहीं है उनकी, है तो डाल दीजिए। और अधिकारी का पता, उनका पता यहाँ पर डाल देंगे। फिर इसे फिर सेव करेंगे, सेव करना भूलना नहीं है, तभी वो मसौदे ड्राफ्ट्स में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से अगला आगे बढ़ेंगे। अब है बच्चों का विवरण कि आपके कितने बच्चे हैं या नहीं हैं। तो बच्चों का विवरण, क्या विवाह के दोनों या किसी भी पक्ष के बच्चे हैं या नहीं, हाँ यस में जवाब देना है। उसके बाद इसे फिर सहेजेंगे और पीछे जाना चाहते हैं इससे पहले प्रीवियस करेंगे, अगला है तो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपको चाहिए गवाह, 2 विटनेस चाहिए भाई। इसमें 2 विटनेस, उनकी वीडियो बनेगी
और गवाह के लिए उनका आधार कार्ड होना चाहिए और उनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का था। तो उस पर OTP आएगा और उनका आधार वेरीफाई होना चाहिए। तो कभी भी गवाहों को उन्हीं को बनाएं जिनका आधार नंबर उनके मोबाइल नंबर से लिंक है और उस पर OTP आता है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले पूछ लें, उसके बाद ही उनकी डिटेल यहाँ पर दर्ज करें। तो गवाह का आधार नंबर 1, आधार संख्या या वर्चुअल ID डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद OTP आएगा, OTP डाल के आप वेरीफाई करेंगे। फिर गवाह 1 का नाम, उनकी जन्म तिथि, आयु, लिंग, पूरा पता, संपर्क नंबर खुद आ जाएगा, क्योंकि वो आधार से लिंक है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। संपर्क नंबर आप उनका डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी ऊपर की चीज़ें खुद आएंगी। गवाह का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, पूरा पता खुद आ जाएगा। उसके बाद दूसरे गवाह का विवरण, तो उनका आधार, उनकी आधार संख्या, फिर कैप्चा डालेंगे, OTP भेजेंगे, OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे। फिर दूसरे गवाह का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, पूरा पता, संपर्क नंबर आएगा। गवाह कोई भी हो सकता है, 18 साल से बड़ा होना चाहिए, यानी वयस्क होना चाहिए, और आपको जानता हो, आपकी शादी हुई है, इस संबंध में उसे जानकारी हो। फिर उसके बाद जब आप पूरा डिटेल करेंगे, यानी गवाह का आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, OTP आएगा, OTP वेरीफाई करेंगे, तो उसके बाद गवाह का नाम आएगा, जन्म तिथि आएगी, पूरा पता आएगा, उसका लिंक, उसकी एज आ जाएगी, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक नया ऑप्शन आएगा वीडियो रिकॉर्ड करने का, यानी घोषणा करने का। तो एक लाइन लिख कर आएगी कि मैं, गवाह अपना नाम बोलेगा और उसकी एक ID आएगी, उसको बोलेगा। फिर जिनकी शादी का ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका नाम, पति पत्नी का नाम आएगा, उसे वो पढ़ेगा और बोलेगा कि इनकी शादी हुई है और ये दोनों साथ में रह रहे हैं, ऐसा करके वो बोलेगा, रिकॉर्ड यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अब उसे सेव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी गवाह का नाम नहीं डाला है, आधार नहीं डाला है, तो इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से खुद ही उसे सेव कर देंगे, यानी वीडियो रिकॉर्ड होगी गवाह की, गवाह एक लाइन आएगी ऑटोमेटिक बन के, उसको पढ़ेगा और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी ऑनलाइन, लाइव वीडियो होगी और लगभग 20 से 30 सेकंड की होगी वो। उसके बाद आप उसे सेव कर देंगे और यहाँ से सेव करके अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद आपको चाहिए दस्तावेज। दस्तावेजों में आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर बता देता हूँ। ये दस्तावेज चाहिए पत्नी की पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर, तो ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ शुरुआत में। तो अपनी वाइफ की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मोबाइल से खींच के आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, पति के पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, यानी हस्बैंड की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से कुछ फाइल यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में ये हो जाएगा। मैं लैपटॉप पे इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये मोबाइल से भी आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आप uccuttarakhand.gov.in पर जाएंगे तो आराम से यही काम उस पर होगा। विवाह आमंत्रण पत्र, यानी शादी का कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्लिक करके आप अपलोड करेंगे। तो ये 3 दस्तावेज, तो इसमें से 2 तो इम्पोर्टेंट हैं, पति की फ़ोटो, पत्नी की फ़ोटो। उसके बाद नीचे फिर इसे क्या करेंगे, आप सहेजेंगे, यानी सेव करेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे घोषणा पे। तो लास्ट में घोषणा है, इन्हें आप टिक करेंगे। घोषणा में क्या क्या है कि ज़रूरत है, जरूरी, ये जरूरी, रिक्वायर्ड हैं, कंपलसरी हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नियम उत्तराखंड 2025 के नियम 8(1)(c)(i) के अनुसार हम इस तथ्य को अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि यदि पति या पत्नी के पते, फ़ोन नंबर, ईमेल, धर्म से कोई बदलाव होता है तो हम इस तरह के बदलाव के 30 दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से इसे अपडेट करेंगे। तो भविष्य में जो भी परिवर्तन होगा, चाहे पति या पत्नी के पते में, मोबाइल नंबर में, ईमेल में, धर्म में बदलाव होता है तो 30 दिन के भीतर आप उसे अपडेट करेंगे। आप इस पर टिक कर देंगे। दूसरा क्या है कि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जीवित पति या पत्नी पर इस तरह के परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से जानकारी की अपडेट करना अनिवार्य होगा। तो हस्बैंड वाइफ में से यदि किसी की डेथ हो जाती है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन यदि हो जाता है तो उसकी सूचना आपको उस घटना के 30 दिन के भीतर UCC पोर्टल पर अपडेट करना होगा। तो इस पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद आगे फिर आप क्या करेंगे कि विवाह कानूनी रूप से रद्द किया जाता है या विवाह के पंजीकरण के बाद या पंजीकृत विवाह की स्वीकृति के बाद पंजीकरणकर्ता कानूनी रूप से तलाक ले लेता है तो इस तरह के परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से पंजीकरणकर्ताओं द्वारा इसके बारे में जानकारी को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। इसे कर देंगे। उसके बाद आगे क्या है, ये लास्ट में
कि विवाह पंजीकृत होने या उससे पहले पंजीकृत विवाह को स्वीकार करने के बाद यदि विवाह के दौरान किसी बच्चे का आगमन होता है, कोई बच्चा होता है या उसकी मृत्यु होती है, तो हम इस तरह के परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से इसे अपडेट करेंगे। इसे करेंगे फिर सहेज देंगे और इसे फिर जमा कर देंगे, अर्थात सबमिट कर देंगे और ये आपका फाइनल हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा हो जाएगा, पूरा फॉर्म बन के आपका आ जाएगा नीचे तक, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको फीस सबमिशन के लिए वो चला जाएगा। फिर आप फीस सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर फ़ी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, गूगल के माध्यम से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, QR कोड भी उस पर दे रहा है, उससे भी आप कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। और उसके बाद तत्काल चाहे तो 2500 रुपये आप काटेंगे और 15 दिन के बाद चाहे तो 250 रुपये आप काटेंगे और उसके बाद ये काम आपका हो जाएगा। तो ऐसे ये वीडियो बना दिए मैंने। यदि कोई दिक्कत आपको हुई, कहीं पर कोई डाउट्स हैं, आप मुझे पूछिए, मैं इस पर फिर सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ध्यान रहे कि जिस स्टेप में आप हैं उसे भरिए और सहेजें, अर्थात सेव करते रहें, ताकि यदि बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, आप नहीं भर पाए या इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रही, तो वो सब रिकॉर्ड्स आपके मसौदे में यानी ड्राफ्ट्स में रहेगा। फिर दोबारा जब आप बाद में खोलेंगे तो आप ड्राफ्ट्स में जाके उसे ओपन कर पाएंगे। तो यही थी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, लाइक करना कमेंट करना भूल गए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिकांश लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ऑल द बेस्ट।